तब तो किसी का भी मकान तोड़ दिया जाएगा। और 2 दिन पहले सरकार आया बुलडोजर से तोड़ दे, बोले कि नहीं ये हमारा है, तो फिर आप क्या कीजिएगा। अदालत तो इसीलिए न बना है कि अगर सरकार किसी तरह का गलत करती है या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान या स्टेट गलत करती है तो उसके खिलाफ में अगेंस्ट में हम लोग अदालत में लोग आते हैं। लेकिन अगर विकास करना है, बिहार को काफ़ी अव्वल राज्य बनाना है, तो सर तोड़ना पड़ेगा जगह को, जहाँ कंजस्टेड है उसको हटाना तो पड़ेगा। डेवलपमेंट करिए, लेकिन एटलीस्ट उनको कंपनसेट करिए, एक रहने का जगह दीजिए। क्लियरिटी जब तक सर्वे आप नहीं कराइएगा, लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लोग हो सकता है गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, बिल्कुल कंपनसेट की जा रही क्या है। ये सरकार नहीं सोचती है सर कि वो कहाँ जाएंगे अगर घर तोड़ेंगे? ये जो सरकार है ये तो अपने हिटलर शाही और अपने ये गुंडागर्दी के लिए तो जानी जाती है। एक्वायर किए हुए बहुत सारे लोग होते हैं। आप बताइए सब, हाँ बिल्कुल सही कहा। आप सबसे बड़ा जो सवाल बनता है कि अगर आपके पास कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनते ही बिहार में आप देख रहे हैं किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी का दुकान लगाया, सारे चीज़ तोड़े जा रहे हैं। तो भैया काफ़ी बिहार के वासी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि नई सरकार को जिता करके हमने बहुत बड़ा गलती किया। लेकिन क्या ये सच है कि किसी का दुकान टूट रहा है, किसी का मकान टूट रहा है? तो हम पहुँचे हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में हमारे साथ हैं बीके कटियाल सर, और साथ में सर क्या नाम है आपका? रॉबिन सर। दो से सर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको भी स्वागत है सर। शुक्रिया। सर देख रहे हैं कि बिहार में जैसे ही गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी, बस उसके सुबह से ही सर बुलडोजर चलना शुरू हो गया बिहार में। हाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात जो है कि ये जो बुलडोजर जो एक्शंस है ये कहीं से भी संविधानिक नहीं है। लेकिन हाँ देखिए कि कुछ चीज़ें अगर है, अगर इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, उस पर सरकार अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है ये, ठीक है ना, विथ रूल रेगुलेशन से कोर्ट के आदेश के बावजूद ये सब हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जो 50 बरस से 60 बरसों से ज़मीन पर रह रहे हैं, जिसको सरकार ने ही ज़मीन अलॉट किया था, है ना, जो भी सरकार उस समय का रहा था, उस समय का सरकार ने है कि चीज़ों को अलॉट किया था, और अब उस चीज़ पे सरकार है कि उसको उजाड़ा जा रहा है, गरीबों की बस्ती को, दलितों की बस्ती को। तो भाई आप लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? तो एक तो लॉ भी हमारा कहता है कि फंडामेंटल जो होता है कि राइट टू रिसाइड जो है कि फंडामेंटल राइट है, इस देश का लोग हैं, वो टैक्स पे करते हैं। आप कहाँ जाएंगे बताइए? लेकिन सर कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से नोटिस पहले ही दिया गया था सर, आपने हटाया नहीं। नोटिस दिया जाएगा पहले। आप 60 बरस से 70 बरस से लोग जो रह रहा है वो तो ऐसे भी एडवर्स पोजीशन में उसका माना जाता है। तो सरकार नोटिस देती है, 2 दिन पहले नोटिस देती है, फिर अगर तोड़ देती है। सरकार की कम से कम 30 दिन 40 दिन का मौका तो देना चाहिए ताकि वो कोर्ट में अपील कर सके, है ना। और बिना प्रोसीजरल, बिना कोर्ट में अपील किए हुए आप 2 दिन पहले नोटिस देते हैं, तोड़ देते हैं, तब तो किसी का भी मकान तोड़ दिया जाएगा। अगर आपका मकान, आप मान लीजिए कि आपका मकान, आपके जो ओरिजिनल ज़मीन है, आप जिसमें रजिस्ट्री है, आप उस पर मकान बनाए हैं, और 2 दिन पहले सरकार आया बुलडोजर से तोड़ दे, बोले कि नहीं ये हमारा है, तो फिर आप क्या कीजिएगा। अदालत तो इसीलिए न बना है कि अगर सरकार किसी तरह का गलत करती है या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान या स्टेट गलत करती है तो उसके खिलाफ में अगेंस्ट में हम लोग अदालत में लोग आते हैं, और यहाँ से फिर अदालत फैसला देती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। यहाँ तो अदालत जाने का तो टाइम ही नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। और बुलडोजर जहाँ तक एक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रूल्स आया है। अच्छा सर, हम आपसे भी जानेंगे सर, आपके साथ भी सहयोगी है सर। एक बात बताइए, आखिर कहा जाता है कि आपको सूचना पहले दिया गया था, लेकिन अगर विकास करना है, बिहार को काफ़ी अव्वल राज्य बनाना है, तो सर तोड़ना पड़ेगा जगह को, जहाँ कंजस्टेड है उसको हटाना तो पड़ेगा। देखिए, इंडिया है, अमेरिका नहीं है। यहाँ पे लोग, गरीब लोग भी हैं जिनके पास रेसिडेंस नहीं है उनका प्रॉपर अपना, तो कोई भी गवर्नमेंट आती है, आर्बिट्री पावर यूज़ करती है और उनका जो रहने का जो है जगह उसको तोड़ के हटा देती है। इसलिए कि डेवलपमेंट, ठीक है आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन एटलीस्ट उनको कंपनसेट करिए, एक रहने का जगह दीजिए, उसके बाद आप ये काम करिए। आप पहले तोड़ देते हैं, आप कंपनसेशन उसको देते नहीं है, तो जो कंपनसेशन का सेटलमेंट है वो पहले होना चाहिए ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो जो लोग रह रहे हैं। रहा बात, होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 का प्रोविज़न है कि भाई सबको रहने का अधिकार है। अब एक गरीब है, जब आप, जैसे कास्ट सेंसस की बात हुई, तो जब कास्ट सेंसस करते हैं तो पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, किनके पास घर है, किसके पास नहीं है। तो जब
क्लियरिटी जब तक सर्वे आप नहीं कराइएगा, लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लोग हो सकता है गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको रहने का एक रेसिडेंस दीजिए और उसके बाद आप इंक्रोचमेंट कर। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लोगों का घर तोड़ दे और उसके बाद आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? जी, कह रहे हैं कि मतलब जो घर तोड़ रहे हैं तो उसके बदले में कहीं पे जगह देना चाहिए। बिल्कुल कंपनसेट की जा तो रही क्या है। ये सरकार नहीं सोचती है सर कि वो कहाँ जाएंगे अगर घर तोड़ेंगे? ये जो सरकार है ये तो अपने हिटलर शाही और अपने ये गुंडागर्दी के लिए तो जानी जाती है। और अब बताइए, ये प्रोविजंस भी है हर स्टेट में और हर ये सेंट्रल प्रोविजंस भी है कि जो लैंडलेस जो हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं, सरकार उसको ज़मीन देकर बरसाती है। लेकिन सर सरकार तो कह रही कि क्या हम वहाँ पे सोने बैठने आएंगे कि आप ही लोग के लिए हम विकास कर रहे हैं, अगर तोड़ेंगे तो वहाँ पे जगह बनाएंगे। विकास तो छोड़िए ना, आप पहले उसको रहने का तो व्यवस्था आप करवाइए ना। ठीक है, आप ज़मीन आप सरकारी आप हटाइए, उसको तोड़ दीजिए आप, लेकिन उसको कंपनसेट कीजिए। इस ठंड में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? गरीबों के साथ ही क्यों? सर आप फ्रेम प्रॉपर रहिए। गरीबों के साथ ही क्यों होता है इंक्रोचमेंट? गलत तरीके का, इलीगल तरीके से एक्वायर किए हुए बहुत सारे लोग होते हैं। आप बताइए सब। हाँ बिल्कुल सही कहा। आप सबसे बड़ा जो सवाल बनता है कि अगर आपके पास कोई डाटा सरकार के पास नहीं है, डाटा सरकार अगर कलेक्ट करे तो सबसे ज़्यादा अगर इंक्रोचमेंट अगर किसी ने किया है तो जिसमें भू माफिया कौन है, बालू माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है, इस देश का जो सबसे ज़्यादा जो है कि ज़मीन पे कब्जा और रिसोर्स पे कब्जा करने वाला तो नेता लोग है। जी जी सर, आपसे लोग हैं। सर आपके साथ एक और सहयोगी है सर, इनसे भी कुछ जान लेंगे। सर जो मजदूर हैं, जो गरीब परिवार है, वो रो रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं, तो सर उनको क्या होना चाहिए? आप एक वकील है सर, आपका क्या राय है सर? ये तो सरकारी जिम्मेदारी है, जो गरीब हैं उनके लिए आवास मुहैया कराया जाए। और सरकार आवास ना मुहैया करा के उल्टा जो रह रहे हैं गरीब, उन पे बुलडोजर चल रहा है, ये असंवैधानिक है। सरकार खुद कहती है कि आप अपना व्यवसाय करिए, ठेला लगाइए, अपना छोटा छोटा बिजनेस करिए। वो बेचारे जिनके पास वेल एजुकेशन नहीं है, इवन तो एजुकेशन का स्तर भी गिरा हुआ है हमारे इंडिया में। अगर एजुकेशन नहीं है तो जो बच्चे व्यवसाय छोटा छोटा कर रहे हैं उनको भी आप ज़बरदस्ती, अरे कम से कम उनको एक जगह दीजिए ताकि वो अपना व्यवसाय करके अपना कमा ले, खा ले। ये इंडिया का मतलब ये नहीं ना है कि जो अमीर हैं उन्हीं के लिए ये इंडिया है। तीनों के सर थैंक यू सो मच हम बोलना आपका भी चाहेंगे सर। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, Thank you. अच्छा लगा। बाकी भर कमेंट कीजिए।